आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अर्जुन कर्ण के भार्गव अस्त्र से डर के भाग गए थे। आप लोगों ने कर्ण भक्तों को ऐसा बोलते सुना होगा कि अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर के भाग गए थे, परंतु जब इनसे प्रूफ मांगा जाता है तो ये लोग ऐसी एक भी लाइन नहीं दिखा पाते जहां युद्ध में बोला गया हो कि अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर के युद्ध से भाग गया या भार्गव अस्त्र से डर गया। आज हम कर्ण भक्तों की ऐसी बात को पूरी तरह से खंडन करने वाले हैं। वीडियो के प्रूफ प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित है, जो कि गीता प्रेस और बोरी महाभारत से ली गई है। जब 17वें दिन कर्ण ने भार्गव अस्त्र पांडवों की सेना के पांचाल और चेदी के योद्धाओं पर चलाया, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ये देखो भार्गव अस्त्र का पराक्रम, इसको समर में किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जाता। अब यहाँ पे इस लाइन को पहले समझना जरूरी है। अर्जुन ने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं नहीं नष्ट कर सकता। अर्जुन के पास इससे भी महाशक्तिशाली दिव्य अस्त्र थे, जैसे रुद्र अस्त्र, महापशुपत अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मशिर ब्रह्मास्त्र और भी कई बड़े दिव्यास्त्र। इनमें से कोई भी भार्गव अस्त्र को न केवल निष्फल करता बल्कि साथ में ही भारी विनाश फैलाने में समर्थ था। यहाँ तक कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र चलाया था तब अर्जुन ने भी उसके उत्तर ने वही अस्त्र छोड़ा था, परंतु तब वेदव्यास ने स्वयं आकर उन अस्त्रों को आपस में टकराने से रोक दिया था। अर्जुन ने कभी अपने श्रेष्ठ अस्त्रों का उपयोग भार्गव अस्त्र को शांत करने में नहीं किया, और उस समय न ही कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, न ही कर्ण ने वो अस्त्र अर्जुन पे चलाया था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को ये बोला था कि कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को घायल कर दिया है और वो युद्ध में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस समय श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने का ही सोच रहे थे। यहाँ पर ये लाइन याद रखना कि पहले श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए कहते हैं। उससे पहले अर्जुन ने कहा था कि मैं कर्ण के सामने से पलायन करना उचित नहीं समझता। जीता हुआ मनुष्य युद्ध में कभी हारता है तो कभी जीतता है। यहाँ पर अर्जुन ने क्लियर बोल दिया है कि मैं कर्ण के सामने से जाना नहीं चाहता, और अगर युद्ध हुआ भी तो क्या होगा, या तो जीतूंगा या तो हार जाऊंगा। जब यहाँ अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं युद्ध से नहीं जाना चाहता, तो कौन सा लॉजिक देते हैं कर्ण भक्त कि अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर के भाग गया। युद्ध से भागना कर्ण की आदत थी, अर्जुन की नहीं। जैसा यहाँ पर अर्जुन ने बोला है कि मैं युद्ध से जाना नहीं चाहता और कर्ण से युद्ध हुआ तब या तो हारूंगा या जीतूंगा, वैसा ही यहाँ पर कर्ण ने भी बोला है कि आज या तो अर्जुन मुझे युद्ध में मार डालेंगे और या मैं ही अर्जुन को युद्ध में मार डालूंगा, क्योंकि युद्ध में किसकी विजय होगी या निश्चित नहीं होता। तो इस हिसाब से कर्ण अर्जुन को देख कर ही डर गया, क्योंकि यहाँ कर्ण भी वही लाइन बोल रहा है जो अर्जुन ने भार्गव अस्त्र के टाइम बोला है। अब आते ही मैन पॉइंट पर पार्थ के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल कर दिया है, पहले उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना दो, फिर कर्ण का वध करना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, श्री कृष्ण ने कहा कि पहले युधिष्ठिर से मिलो फिर कर्ण का वध करना, जिससे साफ पता चल रहा कि अर्जुन युधिष्ठिर के पास जाने से पहले कर्ण का वध करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें पहले युधिष्ठिर से मिलने के लिए कहा। ये निर्णय कृष्ण का था, अर्जुन का नहीं। तो जब श्री कृष्ण मिलना चाहते थे युधिष्ठिर से, तो कहाँ लिखा है अर्जुन डर के भाग गया। कोई कर्ण भक्त अगर एक बाप की औलाद है तो दिखाओ प्रूफ। इस जगह पर जहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं वहाँ कहाँ लिखा है अर्जुन भार्गव अस्त्र से डर के भाग गया। पर तुम मंद बुद्धि लोगों को युधिष्ठिर का स्टेटमेंट दिखाना होता है, जिस युधिष्ठिर को ये तक नहीं पता था कि कर्ण जिंदा भी है या नहीं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला युधिष्ठिर से मिलने के लिए, इसलिए वो युधिष्ठिर से मिलने गए। दिखाओ अब कहाँ लिखा है भार्गव अस्त्र से डर के भाग गया। दिखाओ भाई, भेजो श्लोक, कौन सा श्लोक है वो, मुझे तो नहीं दिख रहा यहाँ पर कहीं भी। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पराजित किया था तब उन्होंने हर तरफ देखा भी था, परंतु युधिष्ठिर को कहीं नहीं पाया। तब वो भीम के पास गए और उनसे पूछा कि भीम भैया, इस समय हमारे महाराज युधिष्ठिर कहाँ है। तब भीम कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर यहाँ से चले गए हैं, पर जीवित है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब इसको सुनकर अर्जुन फिर भी अभी युद्ध से नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि आप शीघ्र जाइए और पता कीजिए युधिष्ठिर कैसे है, और मैं युद्ध में सबको रोक के रखूंगा। पर भीम कहते हैं कि मैं गया तो मुझे लोग डरपोक कहेंगे और बोलेंगे कि डर के भाग गया, इसलिए तुम जाओ। और यही लाइन अब कर्ण भक्त अर्जुन के लिए बनाते हैं, क्योंकि उनका बाप भगोड़ा कर्ण हर युद्ध से भागता फिरता था, तो कोई न कोई बहाना तो चाहिए अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए। पर यहाँ भीम ने इनकी नीचता को पहले ही बता दिया है कि ये भगोड़े कितने मंद बुद्धि होते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं समसप्तक के साथ युद्ध कर रहा हूँ, इनको मारे बिना कैसे जाऊँ, जिससे ये साफ पता चल रहा कि अर्जुन पहले ही किसी और युद्ध में थे। तब भीम कहते हैं कि मैं समसप्तक योद्धाओं के साथ युद्ध करता हूँ, तुम जाओ और युधिष्ठिर का समाचार लेके वापस आओ। तब अर्जुन युधिष्ठिर से मिलने गए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों ने मिलकर निर्णय लिया कि एक युद्ध करेगा और दूसरा युधिष्ठिर जीवित है या नहीं या स्वस्थ है उनका पता लगाने जाएगा। तो क्या ये रणभूमि से भागना हुआ? बिल्कुल नहीं, ये रणनीति है। यहाँ पर ना कि कर्ण का नाम है, ना ही कर्ण के भार्गव अस्त्र का, पर कुछ मंद बुद्धि कर्ण भक्तों को बस बहाना बनाना होता है अपने भगोड़े बाप कर्ण को जबरदस्ती महान बनाने के लिए। तो अब बताओ, अगर भार्गव अस्त्र इतना ही विनाशकारी था तो उसने किस रथी या महारथी को मार दिया? अर्जुन के अलावा कितने सारे योद्धा थे रणभूमि में, भीम, नकुल, सहदेव, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और भी कई योद्धा। इनका तो कुछ उखाड़ नहीं पाया तुम्हारा भार्गव अस्त्र। कम से कम बहाने ऐसे बनाओ जिनके लिए कुछ लिखा हो कि अर्जुन डर के भाग गया, ऐसा नहीं कि कहीं लिखा ही नहीं है। ऊपर से अर्जुन और भीम की बातचीत तथा कृष्ण मिलना चाहते थे युधिष्ठिर से, सब अच्छे से वर्णन है। पर तुम मंद बुद्धि कर्ण भक्तों की अपनी अलग ही दुनिया चलती है अपने भगोड़े बाप कर्ण को महान बनाने के लिए। भार्गव अस्त्र ने केवल पांचाल, चेदी और संजय की सेनाओं का वध किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन ने एक दिन में ही 7 अक्षौहिणी सेना मार डाली थी। अश्वत्थामा के आग्नेय अस्त्र ने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना मारी थी। अर्जुन के इंद्र अस्त्र ने कौरवों की सेना का बड़ा भाग नष्ट किया था। इनसे
ज्यादा पराक्रम तो किया ही नहीं भार्गव अस्त्र ने, कहां से महान हो गया भार्गव अस्त्र। अब इस वीडियो का यही निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन ने कभी रणभूमि से भागने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से भाग नहीं सकता, पर श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि पहले युधिष्ठिर से मिलो फिर कर्ण का वध करना। तब अर्जुन ने भीम से मिलकर समसप्तक योद्धाओं की जिम्मेदारी भीम को सौंपी और युधिष्ठिर से मिलने गया। इसी बात को तोड़ मरोड़ कर कर्ण भक्त अपने भगोड़े बाप कर्ण को महान बनाते हैं और अर्जुन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सुधार जाओ भगोड़े भक्तों। और एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जब अर्जुन युधिष्ठिर से मिलके वापस आया था तब भी भार्गव अस्त्र एक्टिव था। क्या उखाड़ लिया उसने अर्जुन का? फिर पढ़ लेना अच्छे से। और मेरे से बहाना बनाना तुम लोगों पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट प्रूफ मांगता हूँ, बहाना नहीं सुनता किसी का। और सत्य ये है कि खुद परशुराम ने भी कर्ण या भार्गव अस्त्र को विशेष महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अर्जुन को ही तीनों लोकों का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताया, जिसके पास हर अस्त्र था।